इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। हमारे बीच में रामफल जांगड़ा जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक आम व्यक्ति हैं और मंडी हाउस पर खड़े हैं जो नई दिल्ली के अंदर आती है। सर, क्या रुख है इस बार? देखिए, अब की बारी लगातार हम देख रहे हैं, पूरा दिल्ली विधानसभा में घूम रहे हैं और जनता का जो मेन जो व्यू है वो निकल करके नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो चतुर चालाक जो लोग हैं वो पैसों से खरीदने का काम कर रहे हैं, रजिस्टर डायरी मेंटेन कर रखी है। बड़ा मतलब एक जनता को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि बाकी सब बेईमान हैं, चोर हैं, हम ही दूध के धुले हुए हैं। इन मक्कारों को जो पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर मेंटेन करके महिलाओं को जो कह रहे हैं कि हम आपको साड़ी देंगे, हम आपको जो है ना और जन सुविधाएं देंगे, लेकिन लग ये रहा है कि बीजेपी का शासन भी देख लिया, आम आदमी पार्टी का भी देख लिया, कांग्रेस से किस तरीके से तरह तराई करके उनसे पीछा छुटवाया था। आज हम जनता से एक अपील करना चाह रहे हैं कि देखिए, एक तो आंख खोल लें, नई दिल्ली के जितने भी वोटर हैं वो इस बात को समझ लें, 2011 और 12 और 13 और 14 में जो नंगा नाच किया था वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने लगातार बहुजन समाज को किस तरीके से गुमराह किया। जो हमारा कमाने खाने का संसाधन था, झाड़ू थी, वो अपना चुनाव चिन्ह बनाया और लोकपाल की बात करके जनता को गुमराह किया। आज वो लोकपाल के जो साथी हैं, मैं कहूँगा कि जांगड़ा जी, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। दिल्ली में सर, मैं तो दिल्ली में जान ही रहे हैं हम तो। भाई, आपने क्या किया लोकपाल का? कहाँ गए आपके जितने भी वो काले पीले धोले नीले थे, वो सब उड़ गए ना। आज भी जनता को इस तरीके से गुमराह केजरीवाल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम भी बहन जी का जो शासन था, बहन मायावती जी का जो शासन था, वो सब पूरे देश की जनता जानती है। और यूपी से नया युवा साथी आया है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, सबको देखा बार बार, अब की बारी देखे वीरेंद्र भाई को। जांगड़ा जी, एक सर्वे के अनुसार हमारी बातें होती रहती हैं। अभी एक सर्वे जो आया है और वो कह रहा है, वो सर्वे के अंदर साफ साफ ये कह रहा है, इस बार केजरीवाल से लगभग 9% वोट खिसकता नजर आ रहा है। देखिए, किसी को भी आप कब तक डरा के धमका के लॉलीपॉप जैसे शब्द यूज करते हैं जनता, तो कब तक रखोगे? देखिए, 10 साल, आप 5 साल केजरीवाल का नारा था, जनता ने कितना बड़ा दिल किया और केजरीवाल को 5 से भी ज़्यादा का समय दिया है। बस हम तो इतना सा पूछना चाहते हैं मान्यवर केजरीवाल जी से कि भाई, आप स्कूलों की अच्छी बात कर रहे हो, आप पानी की अच्छी की बात कर रहे हो, आप महिलाओं की अच्छी बात कर रहे हो। हम ये कहते हैं, हायर एजुकेशन में हमारे ऊपर तलवार क्यों चला रहे हो? आप दिल्ली में हो, आप वहाँ भी तो बात करें ना। आप जुम्मा 4 दिन आए, झूठ बोल के मक्कारी करके आए थे, लेकिन अब ऐसा है, जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, बस पूरा बहुजन समाज। लेकिन जांगड़ा जी, एक सेकंड सर, राजेंद्र पाल गौतम मंत्री जी थे ना यहाँ पे केंद्र में, यहाँ पे इन्होंने राज्यसभा में किन किन को भेजा है? क्या दलित समाज के लोग, क्या ओबीसी समाज के लोग, क्या माइनॉरिटी समाज के लोग, क्या न्यायप्रिय जो समाज में और भी जो लोग हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर है, क्या उसमें अच्छे लोग नहीं है? काबिल लोग नहीं थे ना सर, काबिल लोग नहीं थे। सबको आप साथ सहयोग थे ना। आपने वोट तो चाहिए वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, और वो जो बिल्कुल इस देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं, वो भाई भतीजा बात कर रहे हैं, आप उनको जो है ना राज्यसभा में, उनको जो है ना आप पद देते हो, मंत्री बनाते हो, और हमारा कोई मंत्री बन जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बिना है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में अगर डकैती किसी ने डाली है, मैं तो कहूँ बीजेपी से भी ज्यादा डकैती डालने वाला अरविंद केजरीवाल जी है। बीजेपी तो गुमराह कर ही रही है, और कांग्रेस ने जो काम किया वो जनता के सामने है। जनता ने जो ठुकरा दिया उनको, तो अब सीधा सीधा अगर हमारे को मौका मिलता है, जो ये बातें कहते हैं, हम उन बातों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जांगड़ा जी, इस समय जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रहा है, कोई कह रहा है जी हम आजीवन इलाज फ्री करेंगे, तो इन फ्री की चीज़ों में तो आम जनता अक्सर फंस जाती है ना। देखिए, मजदूर आदमी है, अब मजदूर आदमी को बेचारे 8-10 हज़ार रुपये में, 15,000 रुपये में फैक्ट्रियों में, वर्कशॉपों में काम कर रहा है। अब उस आदमी का अपना ब्रेन तो काम नहीं करेगा। आप उस पर इतना प्रेशर डाल दोगे तो वो क्या करेगा? उसको तो यही रहेगा, चलो भैया बस में टिकट फ्री मिल गई है। अरे बस की टिकट फ्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जी जिंदा है ना, जितनी जिसकी आबादी है, जितनी जिनकी संख्या है, राजनीतिक सत्र पर हिस्सेदारी दीजिए ना। देखिए, असली मानवता अगर उसके अंदर है तो आप बराबर में
खड़े होकर ना उनको भी आप टिकट वितरण करिए, उनको भी आप जितवाने का काम करिए, ताकि आप हम भरोसा कर सकें। लेकिन आप कथनी और करनी में आप में फर्क है, और उसी का खामियाजा क्या लगता है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ रही और हम फाइट में हैं। हाथी अब की बारी दौड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं हम जनता के बीच जांगड़ा जी सपने तो नहीं देख रहे हो? सपने नहीं देख रहे। हाँ। ये आपकी जो कह रहे हो सकता है, हम सपने नहीं देख रहे। हाँ। जनता से मिल रहे हैं ना, हम जनता के पास 2 कदम बढ़ाते हैं, जनता 4 कदम बढ़ा के आ रही है। आप इस चीज को फैक्ट देख अच्छा, रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर मैं सारे में घूमा, लोगों की विचारधारा है कि वो बदल दें, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में देखा गया है कि अधिकतर जो है मायावती के शासन को पसंद कर रहे हैं और हाथी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है। मैं आज भी गया कई महिलाओं को, तो वहाँ पे यही था कि बहन जी का शासन अच्छा था, और हमारा जो कैलेंडर है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमने पूरा वो इतिहास बताया है सभी लोगों को। ये चीज़ भाई, ये जो लोग थे हमारे लिए, चाहे वो संत गाड़के बाबा हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे इस देश की जो पहली भारत देश की पढ़ी लिखी माता सावित्रीबाई फुले हो, फातिमा हो, ज्योतिबा फुले हो, ललन सिंह हो, ये ऐसे महापुरुषों का एक कैलेंडर हमने एक समूहित किया, ताकि हमारे समाज के अंदर घर घर एक मैसेज जाए। और हम एक चीज़ और करें, हम संविधान भी डोनेट करेंगे। हम वोटर को कहेंगे वोट आपकी मर्जी का है, आप वोट जिसको दें, लेकिन हम एक एक वोटर का जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, ये वादा करते हैं आपके सामने, वोटर के साथ दारू नहीं जाएगी, उसके यहाँ पैसा नहीं जाएगा, संविधान की कॉपी देंगे, ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 15 दिन में, 20 दिन में एक पेज पलटे, तो कम से कम उसको पता लगे कि हमने, हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष करके हम यहाँ खड़े हुए हैं। और आज पहली पीढ़ी है जो इस जगह पे आके हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमने तो बोलने भी नहीं देते। लोग ऐसे धमकाते हैं, डराते हैं, और जब नू कहा के वोट हम उसने देवांगे, वोट हम उसने देवांगे, तो वो उनके स्लोगन होता करा भाई देख लेना, मतलब धमकियां भी देते हैं। लेकिन आज वो जांगड़ा जी, आप ओबी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का रुख क्या है? देखिए, ओबीसी समाज बिल्कुल लामबंद है, समझने लगा है, अब बिल्कुल सबसे बड़ा हाथी और हाथी के साथ खड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत भूले भी होते हैं, किसी को समझ कम होती है, तो इस तरह का तो हर जगह भैया, कचरी की बेल होती है, काकड़ी की बेल होती है, उसमें कड़वे भी लगते हैं और मीठे भी लगते हैं, तो इस तरह की तो हर समाज में होती है। तो ओबीसी समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? में भी, धोबियों में, ओबीसी समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? ओबीसी समाज से मैं इतना ही अपील करूंगा, जहां जहां दिल्ली में चुनाव है, आप ये जो 3 काले नाग हैं, इनसे बचने का प्रयास करें। काले नाग? हाँ बिल्कुल, नाम बताएं। नाम? बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो इन्होंने सत्ता में देख लिया है, कहाँ लेके गए हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों की बात करते हैं, अरे भाई दारू की बात हमने बांटी थी क्या? दारू एक के साथ फ्री है, जेल में इनके सारे के सारे जाले करे जी, हमारे ऊपर आरोप नहीं है, तो आरोप नहीं था, आप गए तो हमारा तो इतना ही दिमाग है, इतना ही हम सोचते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास बुद्धि है या नहीं है। लेकिन आपने जो 90 के अंदर वीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू होना था, और उसके अंदर आपने कॉलेजों के अंदर छात्रों को डराने का, धमकाने का, और जो आग लगाने का, दिल्ली जैसे राजधानी को फूकने का काम किया था, वो केजरीवाल है। ओबीसी के लोगों हक अधिकार, राजनीतिक में, शिक्षा में, नौकरी में आपको चाहिए, तो इन काले भेड़ियों से, इनसे बच के रहना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हाथी रहा ना आपके पास, सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे ज्यादा जो ना ऊंचा। सीधी अपील है कि हाथी को वोट देना है। बिल्कुल, आने वाली 5 तारीख को 3 नंबर बटन पे वीरेंद्र भाई, चुनाव चिन्ह हाथी का निशान सबसे बड़ा है। और इस बात के लिए ओबीसी लोग हो, माइनॉरिटी और सामाजिक न्याय के जो भी, हम जाति पाति से थोड़ा ऊपर हैं, ठीक है, और हम कोई काल्पनिक चीजों में भी नहीं फंसाना चाहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग पे बात करना चाहते हैं। आप वोट डालिए, अपील है।